दोस्तों, मैं आशीष शर्मा बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और दिल्ली पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होंगे, जैसे कि मैं डेडिकेटेड हूँ आप लोगों को हेल्प एंड सपोर्ट करने के लिए। हम शुरुआत करते हैं कि इस वीडियो में आज हमारा कंटेंट रहने क्या वाला है जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। वो है कि मैथ्स को किस तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 15 क्वेश्चन आते हैं दिल्ली पुलिस का। जो टोटल जो एग्ज़ाम है वो 100 उसमें टोटल क्वेश्चन रहते हैं। उसमें से मैथ्स का जो रेशियो रहता है 15 क्वेश्चन का रहता है, लेकिन मैथ्स उसमें लेवल थोड़ा अच्छा पूछा जाता है। और अगर आप उसके लेवल को चेक करना चाहते हैं तो आपको एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर चेक करना चाहिए। एंड नाउ यू विल आस्क कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। एक प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक, उस पर आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सेक्शनल, फुल टेस्ट, हर तरह के टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाता है। तो अभी इस पर सबसे बड़ी सेल आने वाली है अभी तक की, जो कि चलेगी 29 मार्च से लेकर, देखिए 29 से लेकर चलने वाली है ये 31 मार्च तक। ठीक है, ये चलेगी। और इसके साथ में 29, 30, 31, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि 29 मार्च को रात को 12 बजे सेल स्टार्ट होगी और 12 बजे जो इसका प्राइस रहेगा वो सबसे कम रहेगा। उसके बाद हर एक मिनट पे प्राइस बढ़ेगा। 12 पे सबसे कम, 12:01 पे कुछ बढ़ेगा, 12:02 पे कुछ बढ़ेगा। तो अगर आपको इसका पास प्रो लेना है ईयरली तो आपको क्या करना चाहिए, 12 बजे 29 मार्च की रात, जैसे ही मतलब 28 की नाइट होती है और 29 लगता है, रात को 12 बजे इसको ग्रैब कर लेना है। तो आपको लोएस्ट प्राइस में आपको ईयरली पास प्रो मिल जाएगा। एंड इसमें आप मेरा कूपन कोड लगाना ना भूलें, जो कि है YASHI याशी 12, YASHI याशी 12। आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड टेक्स्ट बुक का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सारे कैपिटल लेटर हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। अब हम बात करते हैं अपना मैथ्स का। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बहुत सारा डाउट आ रहा है, तो अब आप लेवल तो देख लेंगे उसमें जाके प्रीवियस ईयर में। नाउ इसको करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस हैं उसकी लिस्ट निकालनी है कि जो क्वेश्चन है आपके किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट, कौन सा चैप्टर आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन से चैप्टर आपका कम इम्पोर्टेंट है। ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे ये पूछें कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका वीडियो मैंने बना लिया है और आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जो अपलोड होते ही वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट डे आपको वो मिल जाएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8103384292। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको फॉलो कर लेना। देखिए मैथ्स में अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है। ठीक है, कोई भी एस्पिरेंट है, चाहे वो न्यू एस्पिरेंट है या वो पुराना है, तैयारी पहले कर चुका है, जो इसमें फर्स्ट रहता है वो रहता है आपको आपका सिलेबस जानना। ठीक है, तो सिलेबस की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएगी। इसमें सीधा नहीं दिख रहा है, तो आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बाकी आई विल ट्राई कि और बेटर परफॉर्म हो पाए, जिससे आपको समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले सिलेबस आपको अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, देन आपको करना क्या है, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर आप मुझसे ये बोलते हैं ना कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है एंड जस्ट मुझसे क्या बोलते हैं, आप खुद भी सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, केवल प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। पूछिए क्यों। मान लीजिए आपने ऐसा कर लिया, ठीक है, आपने सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया। जो कंसेप्ट है मैथ, क्योंकि मैथ्स में मेन होता है कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, दो चीज़ें मेन होती हैं। तो आप प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन जो बेसिकली जो उस चीज़ का कंसेप्ट है ना वो आपने नहीं समझा है। तो जब आप उस चीज़ का कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो अगर क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लैंग्वेज घुमा दिया, थोड़ा सा भी उसको लेंदी कर दिया, या एग्जामिनर को आपको देखना है कि भाई इसने कितना डीपली पढ़ा है, थोड़ा भी क्वेश्चन ऐसे घुमा दिया ना तो आप घूम जाओगे, एग्जाम एकदम सिर चक्करधन्नी हो जाएगा। तो करना क्या है, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैंने इसमें पूरा सोल्यूशन बताया हुआ है, स्किप नहीं करना है आपको।
तो देखिए अब आपको करना क्या है, वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। और टॉपिक्स कौन से हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मैंने आपको बताया, परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, उन टॉपिक को पढ़ने के लिए भी हमें 2-4 चैप्टर पहले पढ़ने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर मान लीजिए आपको मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है, तो मिक्सचर एलिगेशन के लिए एक बार आपको एवरेज, आपको थोड़ा सा परसेंटेज भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना नहीं आएगा, एवरेज आप नहीं जानते होंगे, तो आप मिक्सचर एलिगेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको अपना सिलेबस जो है देखना है, उसको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी टाइम है बहुत ज़्यादा। आपको अभी प्रैक्टिस सेट की तरफ नहीं भागना है। प्रैक्टिस सेट का नाम ही प्रैक्टिस सेट, उसका मतलब है कि आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और अब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले अपना सिलेबस कवर करें, देन क्या करना है, इसके बाद आपको बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाते रहना है। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा ना, आपको आपका एग्जाम का भी लेवल पता रहेगा और खुद का भी लेवल पता रहेगा, कहाँ आप गलती कर रहे हैं ये आपको पता रहेगा, आपका बेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और सबसे ज़्यादा स्कोर आपका किस में कट रहा है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ये आपको टाइम टू टाइम पता चलता रहेगा। तो टेक्स्ट बुक मैंने आपको सजेस्ट किया है। जस्ट अब देखिए टेक्स्ट बुक अभी तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि अभी CGL का आप रिजल्ट देख लीजिए, जो टॉप AIR टॉप 2 और 4 वो CGL इससे टेक्स्ट बुक से ही टेस्ट लगाते थे। और आप CHSL का देख लीजिए, जो टॉप फर्स्ट है और टॉप थर्ड है वो भी टेक्स्ट बुक से लगाते थे। एंड आप ये जो CGL के टॉप 20 में से 30 स्टूडेंट टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाते थे। एंड CHSL में जो टॉप 10 है, उस टॉप 10 में से 6 लगाते थे। मतलब ये मैंने एक रिव्यू देखा था उन स्टूडेंट्स का, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है। अब बात करते हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने जो थ्योरी है वो थ्योरी पढ़ ली है, और अगर आप उस स्टेज पर हैं कि हाँ आप चैप्टर को डेप्थ में पढ़ चुके हैं, फिर भी आपका स्कोर कट रहा है, आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका स्कोर कट रहा है तो आपको सबसे पहले तो आप एक काम करिए, बुक से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट का इशू हो रहा हो, आपको टाइम ज़्यादा लगता हो, है ना, तो आप एक्यूरेसी आएगी आपकी बुक से, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट आप कर पाएंगे टेस्ट सीरीज से। आपको सबसे पहले लानी है एक्यूरेसी। भले ही अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन आप कोशिश करें कि एक आंसर जो है ना वो एकदम एक्यूरेट निकल के आए, क्योंकि जब गलत आंसर की आदत पड़ जाती है तो वो आदत पड़ ही जाती है। तो आपको कोशिश करना है कि जो आपका जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट निकल कर आ रहा है। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वो है स्पीड। एक्यूरेसी जब आपकी आने लगेगी, फिर जब आप उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपकी स्पीड बन जाएगी, तो आपकी एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी। तो अब उसके लिए आपको करना क्या है, आपने कोई एक बुक ली है, अब याद रखनी है मैथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अलग अलग जगह से बुक लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने जहाँ से भी एक अच्छी बुक ले ली है, देखिए आपका बुक का जो लेंथ एंड ब्रीथ है, मतलब कितना होना चाहिए, समथिंग मैं आपको दिखा दूँ। बहुत ज़्यादा पतली बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मैथ्स की बुक नहीं है, अदर सब्जेक्ट की है, इतनी तो होनी चाहिए। अगर आप एकदम पतली सी बुक ले लेंगे ना, तो उससे आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको करनी है प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि आपका लास्ट का 1 महीना बचा है और अब आपको जल्दी से सिलेबस कवर करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है जिससे आपकी एक्यूरेसी बने एंड स्पीड बने। तो इतना आपकी बुक होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हो उसकी वैरायटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, और मतलब आपका जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो पाए। इसके लिए आप एक चलिए बुक अगर आप चाहते हैं मैं आपको कोई अच्छी बुक सजेस्ट करूं, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैं आपको अगर मैथ्स की अच्छी बुक बताना आप चाहते हैं मैं आपको बताऊं तो अब आपकी क्या है, एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। स्पीड कब बनेगी, आप टेस्ट लगाइए और फिर जहाँ गलती हो रही है उसको देखिए कि किस चैप्टर में गलती ज़्यादा हो रही है। सपोज़ आपकी गलती हो रही है ट्रेन वाले चैप्टर में, तो अब आपको क्या करना है, ट्रेन वाला चैप्टर उठाना है और अच्छी तरह से पढ़ना है। नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, याद रखिए। आप अगर आपने लॉन्ग नोट्स बनाए हुए हैं, अच्छे खासे मोटे नोट्स बनाए हुए हैं, तो भी आपको एक शॉर्ट नोट तैयार करना है और अगर अभी आपने नोट्स नहीं बनाए तो भी आप याद करिए, ये बात आपको याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा जो मोटे नोट्स होते हैं ना, उससे रिवीजन नहीं हो पाता है एग्ज़ाम टाइम पर, क्योंकि आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीएस में इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो कंप्यूटर होता है, तो लास्ट टाइम में आप चाहते हैं कि कुछ ऐसा रिवीजन
ऐसे नोट्स चाहते हैं जिनसे आप क्विक रिवीजन कर पाएँ, तो आपको शॉर्ट नोट किस तरीके से बनाने हैं। शॉर्ट नोट आपको इस तरीके से बनाना है कि आपको चैप्टर का नाम लिखना है, जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके बाद में जो भी टीचर ने कराया है टाइप नंबर 1, आपको वो टाइप नंबर 1 लिखना है, उसका रूल लिखना है। देन उसके नीचे एक एग्जांपल लिखना है। आपने जो मोटे वाले नोट्स बनाए ना, बहुत अच्छे कंटेंट वाले, उसमें आपने एक टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन किए होंगे, उसकी वजह से वो बहुत मोटे नोट्स हो गए, रिवीजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको टाइप नंबर 1 लिख के उसका आपको सॉल्यूशन लिखना है, मतलब एक क्वेश्चन लिखना है एंड उसका सॉल्यूशन लिखना है, जिससे जब आप उस टाइप का रिवीजन करोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। कई बार क्या होता है, आप जब 3 महीने बाद उसका, मतलब वैसे तो आपको मंथली ही रिवीजन करना है, बट सपोज आपने कुछ दिनों बाद उसको देखा, तो अब आप क्या कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये टाइप यूज़ कैसे होगा। तो अगर आप उसका एक क्वेश्चन लिखेंगे प्लस एक सॉल्यूशन, उसका जो आंसर है वो लिखेंगे, तो आपको देखते से एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा कि हाँ ये इस तरीके से इसका यूज़ होना है इस क्वेश्चन में। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा आपके मतलब ऐसे नोट्स नहीं बनेंगे, लिमिटेड नोट्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो वो आपको करना है। और मैथ्स की आपको एक बुक लेनी है, बहुत ज़्यादा बुक नहीं लेनी है। अगर आप चाहो बुक, अच्छी बुक मैं आपको सजेस्ट करूँ तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको बता दूँगी। दूसरी चीज़ ये है कि उसी बुक को आपको 3 से 4 बार प्रैक्टिस करनी है, एक एक चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से, कि मतलब जो क्वेश्चन है ना वो आपको एकदम रट जाएँ कि हाँ ये क्वेश्चन देखते ही आपको तुरंत आपको समझ में आ जाए कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सी पैटर्न से ये सॉल्व होगा। एग्जाम में कुछ अलग से नहीं आता है, उसी क्वेश्चंस में बस जो नंबरिंग है वो चेंज हो जाती है। एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड दिया जाता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप उनको भी कर पाएंगे, आउट ऑफ कर पाएंगे, जैसे मैंने SSC GD में किया था। और यही जो टॉप करने का जो सीक्रेट होते हैं वो भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। आप क्या करते हैं, अलग अलग बुक्स को लेते हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं। किसी में कुछ दिया है, किसी में कुछ कंटेंट दिया है, किसी में जो सॉल्यूशन है वो किसी टाइप से दिया है, किसी बुक में किसी टाइप से दिया है। तो आपको एक ही सॉल्यूशन एक ही पैटर्न पर लेकर चलना है। आपको ना महारथी नहीं बनना है मैथ्स में, आपको एग्ज़ाम निकालना है जस्ट। अगर आप महारथी बन जाएंगे तो आप PhD होल्डर हो जाएंगे। तो आपको वो नहीं करना है, आपको एक क्वेश्चन को 10 तरह से सॉल्व करना नहीं सीखना है। आपको जस्ट एग्जाम में वो क्वेश्चन दिया है लिमिटेड टाइम पीरियड में, उसको सॉल्व करके आंसर टिक करना है। और वो चाहे आप 10 पेज में करें सॉल्व या 2 लाइन में, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को। उनको आंसर चाहिए टिक, चाहे आप तुक्का मारें, चाहे आप उसमें एग्जैक्ट बताएं, उनको चाहिए सही आंसर। चाहे आप उसको 10 तरीके से सॉल्व करके लिखें, चाहे आप उसको एक तरीके से। तो आपको बेटर है एक तरीका सीखें एक क्वेश्चन करने का। हाँ, आपको समझ में सब आना चाहिए। मान लीजिए एग्जामिनर ने आप कोई शॉर्ट ट्रिक से करते हैं क्वेश्चन, एग्जामिनर ने घुमा दिया, आपको ना जो उसका प्रॉपर तरीका होता है ना उस तरीके से ही करना पड़ेगा फिर वो। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि एक बार बेसिक ज़रूर सीखें, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पेड कोर्स नहीं है, आप यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो आपको, अगर आप किसी टीचर के प्लेलिस्ट उठा रहे हैं तो उसको पूरा एंड तक देखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि आपने 2 वीडियो कहीं से देखी है, 2 वीडियो कहीं से देखी हैं, ऐसे करने में बहुत ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा। तो आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए, तो आपको फिर आपके क्वेश्चन बनने लगेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, तो उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा। एंड जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8103384292। थैंक यू।